Bismillahirrahmanirrahim. I am Engineer Usman Khalid and today we will discuss about encoders and decoders. First of all, what is a decoder? A decoder is a combinational circuit that converts binary information from n input lines to a maximum of 2 raised to power n unique output lines. तो हमारे पास अगर डिकोडर में n इनपुट लाइंस हैं तो हमारे पास इसकी m आउटपुट लाइंस होंगी और ये m जो आउटपुट लाइंस होंगी ये हम लोग कैसे जनरेट करेंगे, ये 2 रेज़्ड टू पावर n से हम लोग आउटपुट लाइन जनरेट करेंगे। तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है जिसके अंदर हमारे पास इनपुट लाइंस n इनपुट लाइंस हैं और हमारे पास आउटपुट लाइंस क्या होंगी, 2 रेज़्ड टू पावर n आउटपुट लाइंस आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली ये है कि ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को कोड कर रहा है और एक यूनिक आउटपुट लाइन उसके साथ एसोसिएट कर देता है। अगर हमारे पास 2 इनपुट लाइन है तो हमारे पास 4 इसकी आउटपुट लाइन आ जाएंगी। ठीक है, इनपुट हमारे पास अगर 2 है तो ये कॉम्बिनेशनल सर्किट इसकी आउटपुट हमें क्या देगा, 4 आउटपुट लाइन आ जाएंगी। 2 रेज़ पावर 2 क्या होता है, हमारे पास 4 आ जाता है। ठीक है, और एसोसिएटिव एक जो आपकी आउटपुट लाइन है वो एक्टिव होगी एट अ टाइम, बाकी सारी लाइन हमारी डीएक्टिवेट होंगी। अब हम लोग 3x8 डिकोडर डिज़ाइन कर रहे हैं। तो 3x8 से क्या मुराद है, 3 इसकी इनपुट है, 8 इसकी आउटपुट लाइन होंगी। तो 2 रेज़ टू पावर 3 8 आता है हमारे पास। तो n हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो 3 इनपुट से हमारे पास एक इनपुट आ गई A B C, इसकी 3 इनपुट्स आ गई है। ठीक है, और करॉस्पॉन्डिंगली हमारे पास क्या आ जाएंगी, इसकी 8 आउटपुट आ, और इसकी आउटपुट्स हमारे पास होंगी D0 D1 D2 D7 तक हमारे पास इसकी आउटपुट्स आ जाएंगी। अब हमारे पास 3 इनपुट्स हैं तो 3 हमारे पास बिट्स हैं, इनके 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन आ जाते हैं। तो 0 0 0 पे हमारे पास आउटपुट एट अ टाइम 1 लाइन सिर्फ एक्टिव होगी। तो 0 पे हम लोग कहते हैं D0 हमारे पास एक्टिव है, तो यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सारे हमारे पास ज़ीरोज़ आ रहे होंगे। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है 0 0 1। अब ये 1 की बाइनरी है तो हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या कह देते हैं, D1 एक्टिव है, बाकी सारे हमारे पास इनएक्टिव है। तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ रहा हो। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग इसको कह देते हैं कि 2 की बाइनरी आ गई। तो D2 हमारे पास एक्टिव लाइन होगी, बाकी सारी इनएक्टिव लाइन्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास 3 आ जाता है, D3 एक्टिव है। 4 नेक्स्ट 5 हमारे पास है, तो 5 में हमारे पास 1 आ जाएगा, और इसी तरीके से हमारे पास 6 और 7 पे भी 1 आ रहा है। तो आप देख रहे हैं कि आप एट अ टाइम सिर्फ एक लाइन एक्टिव हो रही है 0 से लेके 7 तक। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इनकी इक्वेशंस निकालेंगे। अगर D0 की इक्वेशन अगर मैं देखूं तो D0 एक्टिव है इस पॉइंट पे और इस पे करॉस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या आ रही है, 0 0 0। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं D0 की, तो D0 इक्वल्स टू, अब ये देखें A की वैल्यू 0 है तो हमारा A कॉम्प्लीमेंट इंटू B कॉम्प्लीमेंट इंटू C कॉम्प्लीमेंट आ गया। ठीक है, ये बात समझ आ रही है। अब अगर मैं इक्वेशन निकालूं D1 की, तो D1 की इक्वेशन क्या बनेगी,
D1 इक्वल्स टू, अब ये देखें C की वैल्यू 1 है, बाकी दोनों 0 है, तो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इंटू C आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर D2 की आउटपुट देखें तो D2 की आउटपुट हमारे पास आ रही है 0 1 1, तो 0 हमारा A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो अब D3 की अगर इक्वेशन देखें तो D3 0 1 1 है हमारे पास, तो A कॉम्प्लीमेंट B इंटू C आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर D4 की इक्वेशन हम लोग देखें तो D4 की इक्वेशन में हमारे पास A की वैल्यू 1 आ रही है, तो D4 इक्वल्स टू A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, और इसी तरीके से हम लोग D5 D6 और D7 की इक्वेशन लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास कंप्लीट इक्वेशंस आ गई D0 से लेके D7 तक। तो D7 आप देख सकते हैं क्या है, A B C आ रही है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको गेट लेवल इम्प्लीमेंट कर देंगे इन सारी इक्वेशंस को, तो हमारे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसकी गेट लेवल डिज़ाइनिंग की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ, D कॉम्प्लीमेंट D0 इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इंटू C कॉम्प्लीमेंट। तो मेरे पास तीनों इनपुट्स इन्वॉल्व हो रही है A B C, तो यहाँ पे मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ। मेरे पास A है, इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे B भी अवेलेबल है, और मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, तो मेरे पास C भी अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, अगर मुझे C का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ से C कॉम्प्लीमेंट उठा लेता हूँ। ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली B और A को भी हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी ले लेते हैं, और A कॉम्प्लीमेंट भी मुझे चाहिए। यहाँ पे मैं A कॉम्प्लीमेंट भी ड्रॉ कर लेता हूँ। अब हमारे पास क्या है, D0 के लिए हमें A कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो मैं यहाँ से एक वायर उठा लेता हूँ, सिंपली एक एंड गेट की इनपुट पे डिवाइड कर देता हूँ। इसके साथ मुझे क्या चाहिए, B कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो B कॉम्प्लीमेंट भी मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ से मैं एक वायर उठा लेता हूँ और इसको आप उसमें एंड ऑपरेशन करवा देंगे। सेम हमारे पास C कॉम्प्लीमेंट है। अब इनको आपस में मैंने क्या करवा दिया, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करवा दिया। मैं थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर, मैंने इसको रीड्रॉ कर लिया और थोड़े से कलर चेंज कर लिए कि ए को मैंने और कलर दे दिया और ए कॉम्प्लीमेंट को और कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, और इसकी आउटपुट जो आएगी वो हमारे पास क्या आ रही है, D0 आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अपना कॉम्बिनेशनल सर्किट बना लेंगे D1 के लिए। D1 में हमारे पास क्या था, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट इंटू C था, तो मैं A कॉम्प्लीमेंट से एक वायर उठा लेता हूँ, मेरे पास A कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है, यहाँ से मैंने एक वायर उठा ली। इसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए, B कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो B कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ से ही हम सिंपली एक वायर उठा लेते हैं B कॉम्प्लीमेंट, और इसको हमने एंड करना है C के साथ, तो यहाँ से मैं एक C पिक कर लेता हूँ और इनको आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं, और इस तरीके से हमारे पास आउटपुट आ जाएगी D1 आ जाएगी। अब हम D2 की इक्वेशन अगर देखें तो D2 के लिए था A कॉम्प्लीमेंट B C कॉम्प्लीमेंट था हमारे पास। यहाँ से A कॉम्प्लीमेंट से हम एक वायर उठा लेते हैं, इसके साथ हमारे पास B हमें रिक्वायर्ड है, तो B हमारे पास अवेलेबल है। B इंटू C कॉम्प्लीमेंट हमें चाहिए, तो C कॉम्प्लीमेंट हमारे पास अवेलेबल है इस पॉइंट पे, यहाँ से एक वायर उठा लेते हैं
सी कॉम्प्लीमेंट, इनको आपस में एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं और हमारे पास जो आउटपुट आ रही है वो है D2 को। इसी तरह हम लोग बाकी भी D3, D4, D5, D6 और D7 को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ये हमारे पास D3 की हम लोगों ने इक्वेशन को इम्प्लीमेंट कर दिया। यहाँ पे एक चीज़ आप नोट करें, यहाँ पे मैं थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूँ, तो ये फॉर फ्यूचर में मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको बताऊंगा कि ये क्यों मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस छोड़ रहा हूँ, इसको हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप D4 दे सकते हैं कि A इंटू बी कॉम्प्लीमेंट इंटू सी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म की। ये D5 हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया, A B complement dot C, moving on towards D6, and at the very last we are having D7. D7 equals to A B C. तो ये हमारे पास 3x8 डिकोडर बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको देख लेता हूँ, मैं फॉर एग्जांपल A की वैल्यू 1 रख लूँ, B की वैल्यू 1 रख लूँ, C की वैल्यू 1 रख लूँ, तो आउटपुट पे हमारे पास हमें पता है कि D7 पे आउटपुट हमें 1 मिलना चाहिए, बाकी हर जगह 0 मिलना चाहिए। यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखें ये A कॉम्प्लीमेंट हुआ तो ये ब्लैक वाली वायर जहाँ पे भी जा रही है ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो इसका मतलब है D0 0 हो रहा है, ठीक है, D1 0 हो रहा है, D2 0 हो रहा है हमारे साथ, ठीक है, और D3 हमारे पास क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसके बाद अगर आप लोग ग्रीन वायर को देखें, ग्रीन वायर जहाँ पे भी है इसका मतलब है बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है, बी कॉम्प्लीमेंट आ रहा है बेसिकली। तो ये ग्रीन वायर जहाँ पे भी है वो 0 है, वो यहाँ पे आप आके देखें तो D4 पे आ रही है, तो इसका मतलब है ये 0 होगी, और D5 भी हमारे पास क्या आ रही है, 0 आ गई। इसके साथ सी की वैल्यू अगर देखें 1 है, और कॉम्प्लीमेंटेड ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये आप आके देखें तो ये D6 में आ रहा है, तो D6 भी क्या हो गया, 0 हो गया। अब D7 की तरफ जाके देखते हैं, जहाँ पे ये A रिप्रेजेंट कर रहा है ये ब्राउन कलर के साथ, तो जहाँ पे भी ब्राउन वायर है वहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम देखें लास्ट गेट में यहाँ पे हमें क्या आ रहा है, 1 मिल रहा है। इसके साथ देखें B, ये ऑरेंज कलर के साथ ये भी यहाँ पे आ रहा है, इस यहाँ पे भी 1 आ रहा है, और इसके साथ साथ ये पर्पल कलर में आपको जो C की वैल्यू नज़र आ रही है, तो C की वैल्यू भी 1 है। इन तीनों एंड गेट्स पे हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, आउटपुट हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, बाकी हर जगह हमें क्या मिलेगा, आउटपुट 0 मिलेगी, ठीक है। तो होपफुली ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें हम लोग एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो है हमारे पास इनेबलिंग ऑफ अ सर्किट। इनेबलिंग क्या है, अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है, अगर हम उसको एक्टिव करना चाहते हैं तो हम लोग उसको इनेबल कर देते हैं। अगर हम उसको डीएक्टिव करना चाहें कि ये अब सर्किट काम ना करे, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं, डीएक्टिव कर देते हैं, उसको डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने हर एंड गेट के साथ जो एक इनपुट थी, इसको मैं कहता हूँ कि मैं एक इनेबलिंग पिन के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, या इनेबल एक बिट है हमारे पास। अगर ई की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रख दूंगा, तो इस गेट पे अभी जो हमने एग्जांपल देखी थी, ए बी सी की वैल्यू 1 है, लेकिन आउटपुट पे क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि इनेबल की वैल्यू क्या है, 0 है। एंड गेट की कोई भी एक इनपुट हमारे पास अगर 0 आती है तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, सॉरी। अब यही इनेबल जो बिट है ये हम लोग हर अपने एंड गेट के साथ कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो डिकोडर है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, ई पे। अगर ई की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तब हमारे आउटपुट एक्टिव होगा, वरना हमें आउटपुट एक्टिव नहीं मिलेगी, ठीक है। अगर ई की वैल्यू मैं 0 रख देता हूँ, ये हर एंड गेट की एक इनपुट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ए बी सी की वैल्यू जो भी रखें वो डोंट केयर हो गई है, आउटपुट हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। कोई भी आपकी आउटपुट लाइन एक्टिव नहीं होगी, हमारा डिकोडर डिसेबल हो गया होगा। इसको इनेबल करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, ई की वैल्यू को हमें 1 रखना पड़ेगा। जब ई की वैल्यू 1 रखूंगा तो हर गेट पे क्या मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा, ठीक है। जैसे हम लोगों ने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, अब यहाँ पे भी 1 है, ए की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी हमें 1 मिल रहा है, बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी हमें 1 मिल रहा है, सी की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे भी हमें 1 मिल रहा है। एंड गेट की हमारी 4 इनपुट्स अब है, 4 होंगी, जो 4 इनपुट्स हैं
वो सारी की सारी 1 है, तो आउटपुट हमारे पास 1 जनरेट हो जाएगा D7 पे। ये मेरे पास 3x8 लाइन डिकोडर हम लोगों ने कॉम्बिनेशनल सर्किट उसका डिज़ाइन कर लिया। अब मैं इसको एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि इस ब्लॉक के अंदर ये कंप्लीट हार्डवेयर है, जिसके पास हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं, और आउटपुट जो हमारे पास आ रही हैं वो मैं कह देता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल आउटपुट्स हैं, तो मैं कह देता हूँ D0 से D7 तक हमें क्या मिल रही है, आउटपुट मिल रही है। ठीक है, अब ये 3x8 हमारे पास डिकोडर आ गया। इसके साथ यहाँ पे हमने एक इनेबलिंग बिट देख ली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास कि इनेबल अगर 1 होगा तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, वरना हमें आउटपुट 1 नहीं मिलेगी। तो ये 3x8 डिकोडर अगर मैं इसको लिख लेता हूँ, अब हम लोग अगर 4x16 डिकोडर डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमें 4 इनपुट्स हैं, तो हमारे पास 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, और 2⁴ है, तो हमारे पास 16 आउटपुट लाइंस आ जाएंगी। और अगर इस तरह हमें कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाना पड़ गया तो हमारे लिए काफ़ी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड सा सर्किट बनेगा। तो हम लोग इसको, अगर हम लोग सिंपल पहले ये मैं इसकी क्या लिख दूँ, बाइनरी लिख के आपको बता दूँ, तो होपफुली इसकी हम लोग कोई देख लेंगे कि हम लोग 3x8 डिकोडर से हम लोग 4x16 डिकोडर बना लें। तो हम लोगों ने ये 4 बिट के सबसे पहले जो हमारे पास इनपुट थी उनके हम लोगों ने कॉम्बिनेशन लिख लिए। अब हमें पता है 0 पे हमारे आउटपुट आ रही होगी D0, 1 पे D1, इसी तरह लास्ट में हमारे पास आ रहा होगा D15 आ रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आके इसको देखें तो ये अगर आप लोग जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यहाँ तक देखें, तो क्या ये 3x8 डिकोडर नहीं था, उसके साथ सिर्फ 0 आ रहा है। ठीक है, इसको मैं भूल जाता हूँ, तो क्या ये 3x8 डिकोडर है कि नहीं। ठीक है, जिसके साथ हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 है। यहाँ पे अगर आप लोग आके दोबारा से देखें तो 0 से लेके यहाँ तक लास्ट आपके पास जो 111 आ रहा है। अगर हम लोग ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है इसको देखें तो हाईलाइटेड पोर्शन में ये भी बेसिकली क्या है, 3x8 डिकोडर ही है, लेकिन इसके साथ ए की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 1 आ रही है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे बना दूं कि मैं 3x8 एक डिकोडर बना देता हूँ यहाँ पे, ये मेरे पास आ गया 3x8 डिकोडर। इसकी इनपुट्स है मेरे पास 3 इनपुट्स में कह देता हूँ, एक सी बी सी और डी हमारे पास इनपुट्स आ रही हैं। ए को हमने अभी नहीं देखा, हमने कहा था ए को हम लोग फिलहाल नहीं देख रहे। ठीक है, तो हमारे पास बी सी और डी हमारे पास इसकी इनपुट्स है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। अब यहाँ पे हमारे पास जो इनेबलिंग सिग्नल था, अगर मैं इनेबलिंग सिग्नल पे 0 प्रोवाइड करूं तो क्या ये ए की वैल्यू यहाँ पे देखें आपके पास 0 है कि नहीं, ए की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, 0 आ रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, हमारे पास आउटपुट लाइंस जो आएंगी वो कौन सी आएंगी, D0 से लेके D7 तक हमारे पास आउटपुट लाइंस आएंगी। D0 से D7 हमारे पास आउटपुट लाइन आ रही है, जब ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 0 है। तो जब ए की वैल्यू 0 है, लेकिन हमने तो कहा था एनेबलिंग सिग्नल पे हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे, 1 प्रोवाइड करेंगे तो ये एक्टिव होगा। यहाँ पे तो ए की वैल्यू क्या है, 0 आ रही है,
तो अगर मैं क्या कर लूँ यहाँ पे सिंपल में ए के आगे एक क्या ऐड कर दूँ, एक इन्वर्टर ऐड कर दूँ। मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ कर लेता हूँ। इसको मैंने रीड्रॉ कर लिया और ए की वैल्यू जब मैंने 0 यहाँ पे रख दी, जिसके लिए आपके पास ये डी नॉट से लेके D7 तक हमारे पास आउटपुट थी। तो देखें हमने ए जो 0 प्रोवाइड की थी उसके आगे एक इन्वर्टर लगा के हमने अपने इनेबलिंग बिट को दे दिया है। तो इनेबलिंग बिट पे क्या आ रहा है हमारे पास, 1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये डिकोडर अभी क्या है, एक्टिव है। और इसके साथ देख लें ये जो सारे कॉम्बिनेशन थे, ये सारे हमारे पास थे D0 से लेके D7 तक, ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पे तो क्या है, D8 से लेके D15 तक हमारे पास होते हैं, ठीक है। तो इसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए देखें, अगर ये हमें ये जो हमारे पास बाइनरीज हैं, ये तो 3x8 डिकोडर ही है, तो इसको मैं बना लेता हूँ, 3x8 डिकोडर ही बना लेता हूँ मैं। अब 3x8 डिकोडर बना लिया। अब इसकी 3 हमारे पास क्या है, इनपुट लाइंस हैं, ठीक है। वो कहाँ से कनेक्टेड है, बी यहाँ से ही मैं उठा लिया, बी के साथ कनेक्टेड है, उसके साथ सी के साथ कनेक्टेड है, और साथ ही डी के साथ भी कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये बात तो सारी ठीक हो गई। इसकी जो आउटपुट आ रही है वो आएंगी हमारे पास D8 से लेके D15 तक। लेकिन यहाँ पे ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो जब ए की वैल्यू में 0 प्रोवाइड करूंगा, मैं ए की जो इनेबलिंग पिन है मैं उसको ए के साथ कनेक्ट कर दूंगा। अब देखें, जब मैं ए की वैल्यू 0, ए पे मैंने 0 इनपुट दिया हुआ है, तो मेरे पास फर्स्ट डिकोडर एक्टिव होगा, ठीक है। मैं इसको इनेबलिंग पिन भी शो कर देता हूँ यहाँ पे कि ये हमारा इनेबल पिन के साथ ए कनेक्टेड है। तो जब मेरे पास ए की वैल्यू 0 है तो मेरा फर्स्ट डिकोडर 3x8 लाइन डिकोडर एक्टिव है, और मुझे आउटपुट जो मिलेंगी वो D0 से लेके D7 तक मुझे आउटपुट मिल सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ए की वैल्यू 0 है, ये इन्वर्टर इसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। ये वाला डिकोडर हमारे पास एक्टिव है। अब जब ए की वैल्यू 0 है तो सेकंड डिकोडर की तरफ जाके देखें, इनेबलिंग बिट पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये सारी की सारी आउटपुट हमारे पास क्या होंगी, डिसेबल्ड होंगी। हमारी सारी आउटपुट यहाँ पे D0 से लेके D15 तक हमें क्या मिल रहा होगा, 0 मिल रहा होगा, ठीक है। फर्दर अगर हम लोग अब क्या करें, अब हम अगर मैं ए की वैल्यू 1 पुट कर देता हूं, फिर क्या होगा, जब ए की वैल्यू मैं 1 पुट करूंगा, यहां पे देखें, ए की जब वैल्यू मैंने 1 पुट कर दी, जब ये इस इन्वर्टर से पास होगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी इनेबलिंग बिट पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब है ये वाला डिकोडर अभी क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा। ये वाला डिकोडर अभी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन ए कनेक्टेड है किसके साथ, दूसरे डिकोडर की इनेबलिंग पिन के साथ। इसका मतलब है कि बी सी डी इनपुट्स इसके पास अवेलेबल हैं। ये देखिए आप लोग, यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास बी सी डी एज इट इज आ रही है। ये आप ट्रुथ टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें हमारे पास बी सी डी की वैल्यूज ये हमारे पास आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने उसको यहाँ पे हमने सेकंड जो अपना 3x8 डिकोडर डिजाइन किया, उसके साथ हम लोगों ने BCD को कनेक्ट कर दी। उसके साथ देखें ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है। यहाँ पे जाके देखें ए की वैल्यू जब 1 है तो सेकंड हमारा डिकोडर एक्टिव है। अब जब ये डिकोडर एक्टिव है तो 0 0 0, जब BCD की वैल्यू 0 होगी तो ए की वैल्यू क्योंकि 1 है, ये इनेबल्ड होगा ये वाला डिकोडर, तो इसकी आउटपुट आ जाएगी हमारे पास D8 आ जाएगी, ठीक है।
सही है। इसी तरीके से जब बी सी डी पे हमारे पास 1 1 1 पड़ा होगा, इनेबलिंग बिट हमारे पास 1 है, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगी D15 की आउटपुट आ जाएगी। तो 3 इनपुट जब हमारे पास आ रही हैं, तो ये बेसिकली अब ए जो है वो जो इनपुट सिग्नल है उसको हमने अप्लाई कर दिया अपने इनेबलिंग सिग्नल के साथ। ठीक है, तो हम लोगों ने 3x8 डिकोडर को यूज करते हुए हम लोगों ने 4x16 डिकोडर अपना डिजाइन कर लिया। होपफुली ये आपको समझ आ रही होगी। अगर आपके यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आई तो हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फर्दर। अब इनकोडर जो हैं ये बिल्कुल इन्वर्स ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिकोडर का। तो डिकोडर में हमारे पास इनपुट लाइन जो थी वो कम थी और आउटपुट लाइन जो थी हमारे पास वो ज़्यादा थी। इनकोडर क्या करेगा, इनकोडर बेसिकली हमारे पास इनपुट लाइंस ज़्यादा होंगी और हमारे पास आउटपुट लाइंस क्या होंगी, क्रॉसपॉन्डिंगली लेस होंगी। किस तरीके से, इनपुट लाइंस हमारे पास इसके अंदर m हो जाएंगी और इनपुट लाइंस हमारे पास n होंगी। अब ये m हमारे पास कैसे आएगा, 2n इक्वल्स टू m हमारे पास है। तो अगर मेरे पास मैं कहूँ डिकोडर है जिसकी 4 इनपुट्स हैं, इसकी कितनी आउटपुट्स आएंगी हमारे पास, 2 4 होता है, तो 2 आउटपुट्स मेरे पास आएंगे। तो ये बेसिकली मेरे पास 4x2 इनकोडर है। ठीक है, तो 8x3 इनकोडर में हमारे पास 8 इनपुट्स होंगी। D0 से लेकर D7 में इसकी इनपुट्स कह देता हूँ। तो हमारे पास D0 ये मेरे पास इनपुट सिग्नल्स हैं। ठीक है, और इसके क्रॉसपॉन्डिंग मेरे पास इसकी आउटपुट्स आ रही होंगी। फॉर एग्जांपल मैं आउटपुट कह देता हूँ X Y एंड Z मेरे पास आउटपुट्स है। मैं थोड़ा सा इसको रीड्रॉ कर लेता हूँ। अब इनपुट हमारे पास जो होगी एट अ टाइम कोई एक इनपुट हाई होगी, तो D0 जब हाई होगी तो बाकी सारी हमारे पास लो होंगी और इससे हमारी क्रॉसपॉन्डिंग आउटपुट आएगी। x की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 आएगी और z की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 0 आएगी। इसी तरीके से हमारे पास जब D1 की वैल्यू 1 होगी तो बेसिकली हमारे पास 1 की बाइनरी आ जाएगी, 0 0 1। और इसी तरीके से जब हमारे पास यहाँ पे D2 एक्टिव होगा इनपुट लाइन पे, तो हमारे पास 2 की बाइनरी आ रही होगी। और इसी तरीके से D7 तक हम लोग लिख लेते हैं। तो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सारे लिख लिए। अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ। अगर आप इक्वेशन देखें, मैं फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर x की इक्वेशन लिखता हूँ, तो x जिस जिस पॉइंट पे 1 है मैंने वो देखना है। एक ये 1 आ रहा है, ये किस पॉइंट पे 1 आ रहा है, D4 पे 1 आ रहा है। इसके बाद मेरे पास D5 पे 1 आ रहा है, D6 पे 1 आ रहा है और D7 पे 1 आ रहा है। ठीक है, तो मेरे पास x की इक्वेशन आ जाएगी x इक्वल्स टू D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7 आ जाएगी। ठीक है, अगर y की इक्वेशन देखूं तो y की इक्वेशन क्या बनती है, y यहाँ पे 1 आ रहा है, ये आपका क्रॉसपॉन्ड कर रहा है D2 को। ठीक है, D2 को, इसके बाद यहाँ पे 1 आ रहा है, ये आपके पास आ रहा है D3 D6 और D7 आ रहा है। ठीक है, तो y की इक्वेशन आ जाएगी D2 प्लस D3 प्लस मेरे पास आ रहा है D6 प्लस D7।
इसी तरह z की इक्वेशन देख लें, तो z की इक्वेशन में d2 आ रहा है, सॉरी d1 है, d1 d3, ठीक है, d5 और d7 आ रहा है। तो d1 प्लस d3 d5 प्लस d7 आ रहा है। इसको मैं रीअरेंज करके नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये क्वेश्चन बता देता हूँ। तो ये हमारे पास x, y, z की इक्वेशंस आ गई और अब हम इसको गेट लेवल पे इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास सर्किट आ गया। आप देख सकते हैं हम लोगों ने सिर्फ और ऑपरेशन यूज़ किया D1, D3, D5, D7 को, तो हमारे पास Z आउटपुट आ गई। इसी तरीके से D2, D3, D6 और D7 को Y हमारे पास आउटपुट आ रही है और D4, D5, D6, D7 को जब और ऑपरेशन किया तो हमारे पास इसकी Z आउटपुट आ रही है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और क्वेश्चंस हम लोग ऑनलाइन सेशन में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।